ममता बनर्जी को 2 जगह से 2 बार उन्होंने चुनाव हराया, पहले नंदीग्राम में और फिर भवानीपुर में, और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। गाड़ी वो हम आपको दिखा रहे हैं जिस पर अटैक हुआ है। 3 लोग इसमें सवार थे, जिसमें पीए थे, उनके साथ एक और व्यक्ति थे और ड्राइवर थे। अब खबर यह है कि पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या हो गई है, उनकी मौत हो गई है। बाकी जो 2 घायल लोग हैं उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया है। पवन लगातार उस रास्ते को भी कवर कर रहे हैं जहां से अब वो हॉस्पिटल पहुंचेंगे और वहां से भी आपको अपडेट देंगे। पवन, क्या शुभेंदु अधिकारी के भी हॉस्पिटल पहुंचने की कोई खबर है मीडिया से? चलिए ओंकार के पास आपको लिए चलते हैं। पवन के पास जो भी इनपुट होगा वो भी आपको देंगे। ओंकार, जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं उसके बाद सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त बंगाल में पूछा जा रहा है और हर एक नागरिक के मन में भी है कि आखिर बंगाल में ये जो हिंसा हो रही है इसका अंत कब होगा? देखिए, ये तो बड़े सवाल है, लेकिन इस वक्त का जो बड़े अपडेट है वो है कि अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने जो देखा कि चंद्रनाथ रथ उनके ऊपर टोटल 2 गोलियां लगा है। टोटल 3 गोलियां चलाई गई थी, जिसमें से 2 गोली चंद्रनाथ रथ के शरीर पे लगा था। और उसके बाद उनको जब वीवा हॉस्पिटल में ले जाया गया, उनके बाद उनका मृतक घोषित कर दिया गया। तो ये इस बात पे तो ये सवाल जरूर पैदा होता है कि इस वक्त आम नागरिक जो है, आम जनता जो है, जो परिवर्तन के पक्ष में राय दिए है, उनका अभी फिलहाल क्या स्थिति हो रही है। क्योंकि इस वक्त तो बंगाल में देखा जाए तो जो दहशत था, उस दहशत से मुक्ति के लिए ही परिवर्तन के लिए राय दिया गया था। तो उसके बाद ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, यानी कि पुराने सरकार के जाना और नया सरकार के आने के बीच ये जो ट्रांजिशन की पीरियड है, इसी वक्त शुभेंदु अधिकारी जैसे बड़े नेता, उनके पीए के ऊपर हमला करना और उनका मौत हो जाना कहीं ना कहीं ये बड़े सवाल जरूर पैदा करता है कि बंगाल में आखिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कहां पर पहुंच गया है। तो इसके अलावा जो कहना चाहूंगा कि सिर्फ चंद्रनाथ रथ ही नहीं, उनके जो ड्राइवर थे उनके ऊपर भी हमला हुआ। इसके साथ अन्य और एक व्यक्ति थे, उनके ऊपर भी हमला हुआ। उन दोनों को फिलहाल डीएम बाईपास के स्थित जो अपोलो हॉस्पिटल है उस जगह पे लाने के जो प्रोसीड्यूर है, प्रोसीड्यूर किया जा रहा है। उनको कुछ ही देर में अपोलो हॉस्पिटल में लाया जाएगा ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन इस वक्त के सबसे बड़ी जो खबर है, चंद्रनाथ रथ के ऊपर 2 गोलियां उनके शरीर पे लगा है और अस्पताल पहुंचने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। और इस बात को लेकर लगातार ये सवाल पैदा हो रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस वक्त कहां पर पहुंचा है। जो कार चालक है उनकी हालत इस वक्त कैसी बताई जा रही है ओंकार? देखिए, गंभीर रूप से घायल हो गए हैं वो अन्य 2 व्यक्ति, यानी कि ड्राइवर और उनके साथ गाड़ी में सवार अन्य एक व्यक्ति। उन दोनों को ही डीएम बाईपास स्थित अपोलो हॉस्पिटल जो है, अपोलो हॉस्पिटल में लाया जा रहा है। और उनके लिए जो स्पेशल इंतजाम है वो इंतजाम भी किया गया है, क्योंकि उनके ट्रीटमेंट के लिए आईसीयू वगैरह जो भी जरूरत पड़ेगा उनके लिए सभी व्यवस्थाएं भी की गई है। अपोलो हॉस्पिटल जो कर्तृपक्ष है उनके साथ हमारा बातचीत भी हुआ है, तो उनके लिए इलाज के लिए सभी व्यवस्थाएं अपोलो हॉस्पिटल के तरफ से किया गया है। और अपोलो हॉस्पिटल में उन्हें कुछ ही देर में लाया जाएगा, लेकिन उनकी हालत भी गंभीर बताया जा रहा है। वीवा हॉस्पिटल जहां पर पहले उनको लिया गया था, उनके ऊपर उनका हालत जो है वो गंभीर है। उनको देखते हुए इन बड़े हॉस्पिटल में उन्हें शिफ्ट करवाने की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस फिलहाल किया जा रहा है। चलिए, तो बड़ा अपडेट इस वक्त ओंकार दे रहे हैं कि जो 2 लोग उस गाड़ी में सवार थे जिस पर अटैक हुआ, उनकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। उन्हें अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। लेकिन ये 3 तस्वीरें आप देखिए ताकि आप ये अंदाजा लगा पाएं कि इस वक्त बंगाल में क्या हो रहा है। भय मुक्त बंगाल, हिंसा मुक्त बंगाल, लॉ एंड ऑर्डर को सुचारू रूप से जिस बंगाल में चलाने की बातें हो रही थी चुनाव के दौरान, वहां से ये तस्वीरें सामने आ रही है। पवन के पास आपको सीधी लिए चलते हैं। पवन, कोई अपडेट आपके पास? देखिए, इस वक्त हम आपको बता दें, इंडिया टीवी अपोलो अस्पताल पहुंचने वाला पहला चैनल है। यहां पर शुभेंदु अधिकारी के पीए, उनका शव और जो ड्राइवर घायल है उनको यहां लाया गया है। अगर आप पीछे अंदर देखेंगे तो यहां आपको सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान
तैनात यहां पर दिखाई देंगे और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी भी यहां जल्द ही पहुंचने वाले हैं। तो कुल मिलाकर इमरजेंसी में लाया गया है। जो घायल ड्राइवर है उनकी इस वक्त इमरजेंसी में सर्जरी की तैयारियां की जा रही हैं और जो उनके ड्राइवर हैं उनके भी शव को यहां लाया गया है, ऐसी जानकारी हमें मिली है और शुभेंदु अधिकारी भी अब पहुंच सकते हैं। आपको बता दें कि इंडिया टीवी सबसे पहले यहां पहुंचा है और अब किसी भी क्षण शुभेंदु अधिकारी यहां आ सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा जरा इधर आ जाइए। तो कुल मिलाकर इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि शुभेंदु अधिकारी के पीए यहां से लगभग 15 किलोमीटर दूर दमदम एयरपोर्ट के दूसरे इलाके में जो मध्यग्राम इलाका है वहां पर एक पब्लिक सड़क पर वो गाड़ी से जा रहे थे। बाइक पर 3 बदमाश आए, उनको नजदीक से गोली मारी गई जिसमें उस गाड़ी के ड्राइवर भी घायल हुए। तस्वीरें सामने आ रही हैं। शुभेंदु अधिकारी को आप तस्वीरों में देख रहे हैं। अस्पताल पहुंचे शुभेंदु अधिकारी, वो कोलकाता में नहीं थे। उन्हें जैसे ही जानकारी मिली तो पहुंचे वो अस्पताल। ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। उनके साथ समर्थक हैं, भारी पुलिस फोर्स की तैनाती वहां पर। मध्यग्राम के अस्पताल शुभेंदु अधिकारी पहुंच गए। सबकी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बंगाल में चुनावी हिंसा के बाद शुभेंदु अधिकारी मध्यम ग्राम अस्पताल पहुंचे हैं। अब वो अंदर जा रहे हैं, वहां पर जाकर वो डॉक्टर से बातचीत करेंगे। बंगाल से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी के बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ पर गोलियां बरसाई गई। 3 राउंड फायरिंग उन पर की गई जिसके बाद उनकी मौत हो गई है। इसमें 2 और लोग जख्मी बताए जा रहे हैं जिनकी हालत भी इस वक्त गंभीर है और वो भी अस्पताल में भर्ती हैं। इस बीच खबर यह है कि शुभेंदु अधिकारी मध्यम ग्राम के अस्पताल पहुंच चुके हैं। पवन, चलिए पवन के पास आपको लिए चलेंगे, लेकिन इस वक्त तस्वीरें देखिए। शुभेंदु अधिकारी मध्यम ग्राम के अस्पताल पहुंचे हैं। दरअसल कोलकाता में नहीं थे शुभेंदु अधिकारी। जैसे ही उन्हें यह खबर मिली कि उनके पीए चंद्रनाथ रथ पर अटैक कर दिया गया है और उसमें उनकी मौत हो गई है, तुरंत वो वहां से वापस लौटे हैं और इस वक्त शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी मध्यम वर्ग ग्राम अस्पताल में है। दिनेश शर्मा राज्यसभा सांसद हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश जी, पुलिस तैनात की जाती है, सेंट्रल फोर्सेस तैनात किए जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके राजनीतिक हिंसा रुक नहीं रही है बंगाल में। देखिए, ये प्रायोजित हिंसा है जो तृणमूल कांग्रेस और उनके सहयोगियों के द्वारा की जा रही है। सरकार पूरी तरीके से सतर्क है और इस बात को लेकर बिल्कुल निश्चित है कि जिन्होंने भी इस प्रकार के कृत्य किए हैं या जो बंगाल में हिंसा फैलाकर जनता के जनादेश को पलटने का साहस करना चाहते हैं, उनके लिए कठोर दंड उनका इंतजार कर रहा है। जब जनता से वोटों के आधार पर नहीं जीत पाए तो ममता जी के द्वारा ये कहना कि जो है अब वो इस्तीफा नहीं देगी और एक तरीके से खुला चुनौती या चैलेंज रहा है। कानून बदलने के साथ साथ व्यवस्थाएं भी बदली हैं और निश्चित रूप में सरकार केंद्र की भी और प्रदेश की भी इसको और अधिक तेजी के साथ इस बात का पता लगाएगी कि ऐसे कौन लोग थे। लेकिन दिनेश जी, बड़ा सवाल यही है कि इतनी सुरक्षा वहां पर है, बावजूद इसके अगर टीएमसी के लोग जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं, आप दावा कर रहे हैं कि उनकी तरफ से अटैक हुआ है, कैसे कर पा रहे हैं? ये ट्रांजिशन पीरियड बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंजिंग साबित हो रहा है क्या? नहीं, मैंने कहा कुछ लोग हैं जी, वो सत्तारूढ़ रह चुकी तृणमूल के लोग जिनका अनुभव है अराजकता और हिंसा में, तो वैसे लोग ही व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, जनता के स्वाभाविक स्वभाव को जी, और जानबूझकर अगर वो हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं तो इसलिए कर्ज अपना काम करेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़े थे और वो जाहिर तौर पे कह रहे हैं कि
जो टीएमसी के लोग हैं वहां पर हिंसा फैलाने के लिए इस तरह की करतूत कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी बीजेपी बख्शेगी नहीं। लेकिन जो ताजा तस्वीरें बंगाल से सामने आ रही हैं वो यही है कि एक सरकार के जाने और नई सरकार के आने के बीच का ये जो ट्रांजिशन पीरियड है ये बंगाल पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीते 24 घंटे में लगातार वहां से हिंसा की खबरें सामने आई हैं।